इसमें एक तरफ जब अग्निपथ स्कीम के लिए ज़बरदस्त विरोध था, तो ठीक उसी वक्त इंडियन आर्मी के लिए एक बड़ी खबर सामने आई थी। अतुल राणे CEO एंड MD ऑफ ब्रह्मोस एयरस्पेस 13 जून को डिक्लेयर करते हैं कि अगले 5 से 6 सालों में इंडिया के पास अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जो करीब 8 मैक की स्पीड से दुश्मन पर वार करेगी। यानी इंडिया भी अब हाइपरसोनिक क्लब में शामिल होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में कि आखिरकार ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है और ये इतनी स्पीड कैसे अचीव कर सकती है। साल 1990 में गल्फ वॉर, जो अमेरिका सहित 35 गठबंधन देशों और इराक के बीच लड़ा गया था, इस युद्ध के बाद क्रूज मिसाइल सिस्टम का एक चलन सा हो गया था। अभी आखिरकार क्रूज मिसाइल सिस्टम क्या होता है? कोई भी मिसाइल को 2 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स जनरली वेल गाइडेड, मोर एक्यूरेट एंड वेल कंट्रोल्ड मिसाइल्स है, जो जनरली अपने टारगेट की तरफ अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ही चलती है। और एक बड़ा एडवांटेज इन मिसाइल्स का है कि ये अपने पाथ को डेविएट कर सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मुड़ सकती है, और लॉन्च के बाद भी इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स में ये सिस्टम नहीं होता। जनरली एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च से पहले ही गाइडेड करना पड़ता है। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का पाथ जनरली 3 फेजेज में होता है: पावर्ड फेज, फ्री फ्लाइट, री एंटर फेज। पावर्ड फेज के अंदर जनरली मिसाइल को लॉन्च से लेकर अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर तक पहुंचाया जाता है, और फ्री फ्लाइट के अंदर मिसाइल अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर निकल जाती है, और जनरली इस फेज में मिसाइल का इंजन बंद कर दिया जाता है। तो तीसरा है री एंट्री फेज। इस फेज के अंदर जनरली मिसाइल अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा एंटर करती है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ती सकती है। आशा करता हूँ कि आपको मिसाइल सिस्टम समझ में आया होगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। जब 1990 में गल्फ वॉर के बाद क्रूज मिसाइल सिस्टम जरूरी हुआ, तो एज ए रिजल्ट 1998 में इंडो रशिया मल्टीनेशनल ब्रह्मोस एरोस्पेस का जन्म हुआ। ब्रह्मोस बेसिकली इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया के मॉस्को रिवर के नेम पर बेस्ड है। इसमें 50.5% शेयर इंडिया के और 49.5 शेयर्स रशिया। करने वाली बात यह कि इस नई एजेंसी ने 3 साल के अंदर अंदर ही 12 जून 2001 दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस फर्स्ट को सामने लाकर रख दिया, जिसकी स्पीड साउंड से 2.5 गुना ज़्यादा है। अब कोई भी एयरक्राफ्ट एयर में कितनी स्पीड से चलता है, इसे मैक नंबर में डिफाइन किया जाता है। मैक नंबर बेसिकली रेशियो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ। कोई भी विमान एयर में कितनी स्पीड से उड़ता है उसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है: सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक जो विमान 0.8 मैक या उससे कम स्पीड पर उड़ते हैं, जैसे कि पैसेंजर एरोप्लेन्स होती है, और नॉर्मल जो एरोप्लेन्स होती है उनकी स्पीड 0.8 मैक से कम होती है। और दूसरा है ट्रांससोनिक, जो स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल उड़ सकता है। और तीसरा है सुपरसोनिक। इन विमान की वेलोसिटी जनरली 2 से 5 के बीच होती है, जैसे कि ब्रह्मोस फर्स्ट। और चौथा है हाइपरसोनिक विमान। एयरक्राफ्ट की स्पीड जनरली 5 मैक से 10 मैक के बीच हो सकती है। जो ब्रह्मोस सेकंड लॉन्च होगा उसकी स्पीड जनरली 8 मैक तक। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार सुपरसोनिक मिसाइल्स जैसे ब्रह्मोस फर्स्ट इतनी स्पीड को अचीव कैसे कर सकती है। ब्रह्मोस फर्स्ट एक रैमजेट बेस्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो लैंड, एयरक्राफ्ट, शिप्स, सबमरीन्स कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। और इसकी ऑपरेशनल रेंज जनरली वेरी करती है कि ये किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई है। जैसे कि एयर प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने पर इसकी रेंज है 350 से 400 किलोमीटर, सी प्लेटफॉर्म से 600 किलोमीटर और सरफेस प्लेटफॉर्म से 700 किलोमीटर तक वार कर सकती है। और इसकी सुपरसोनिक स्पीड की वजह इसका एयर ब्रीथिंग बेस्ड रैमजेट इंजन। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि इस इंजन के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, चूंकि इंजन मिसाइल को 0 स्पीड से आगे नहीं बढ़ा सकता या खुद से थ्रस्ट पैदा नहीं कर सकता। तो मिसाइल को सबसे पहले थ्रस्टर से हाई वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे सबसे पहले इनलेट बॉडी से हाई वेलोसिटी एयर को एंटर करवाया जाता है। उसके बाद कंप्रेसर नैरो ट्यूब से एयर को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से कंबसन चैम्बर में लेकर जाता है, जहां से फ्यूल चैम्बर से फ्यूल को कंबसन चैम्बर में एंटर करवाया जाता है। जनरली ये फ्यूल हाइड्रोजन की फॉर्म में ही होता है। अब फ्यूल बर्न होकर नोजल से हाई थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे विमान सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर पाता है। लेकिन दोस्तों, इससे भी काफी तेज इस मिसाइल का सेकंड पार्ट होगा, जो कि 8 मैक की स्पीड से दुश्मन पर वार करेगा। दरअसल ब्रह्मोस 2 एक स्क्रैमजेट बेस्ड क्रूज मिसाइल होगी, जो सबमरीन, एयरक्राफ्ट या लैंड कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है, और इसकी ऑपरेशन रेंज 1000 किलोमीटर तक होगी। एक स्क्रैमजेट इंजन को रैमजेट इंजन का ही रूप कह सकते हैं, बस फर्क इतना होगा कि इंजन के अंदर एयर को एक सुपरसोनिक स्पीड से इनलेट करवाया जाएगा और कंप्रेसर से एयर को ज़्यादा टाइम के लिए कंप्रेस किया जाएगा, जिससे एयर का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा।
और फ्यूल बर्न होने के बाद इंजन इतना थ्रस्ट पैदा करेगा कि मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड अचीव हो सके। क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन भी 0 स्पीड से मिसाइल को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए इसे भी थ्रस्टर्स की जरूरत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्योंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल भी हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक बैलिस्टिक मिसाइल अर्थ एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर निकलती है तो ये ऑलरेडी सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर चुकी होती है, और जब दोबारा से अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ग्रेविटी इतने फोर्स से नीचे की तरफ पुल करती है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव कर लेती है। चाहे कोई भी सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल हो, जब ये फायर की जाती है तो बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट निकल कर सामने आता है। तो क्या इन मिसाइल्स को कैप्चर कर पाना पॉसिबल है? तो एक बार इनकी अगर ट्रैजेक्टरी देखें तो हमें साफ साफ दिख सकता है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को समय रहते रडार सिस्टम में कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक क्रूज मिसाइल जो अपने पाथ को डेविएट कर सकती है और ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं उड़ती, तो इसे रडार सिस्टम में कैप्चर कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। और अगर कैप्चर होती भी है तो टारगेट के बहुत ही पास जाकर। दोस्तों, इसमें और भी काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें ज़्यादा गहराई से एक्सप्लोर किया जा सकता है। हम मिलेंगे किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।